फिट इंडिया यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सिंह नेगी। आज बड़े हॉट टॉपिक का वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और हॉट टॉपिक है आपका वेट लॉस। 90% जिम्स भरी हुई हैं वेट लॉस के लिए, क्योंकि मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूँ। मुझे भी 90% लोग घरों में वेट लॉस के लिए ही बुलाते हैं। बड़ा ही हॉट टॉपिक है वेट लॉस। और देखिए आज बाहर बारिश भी हो रही है, आपको वॉइस में साउंड आएगा बारिश का। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे को, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं वेट लॉस से रिलेटेड जो कस्टमर पूछना चाहता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि वेट बढ़ता क्यों है। देखिए क्या होता है, जब आप 30 से अबव एज में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक ही आपकी कार्डियो वर्कआउट कम हो जाता है। और आजकल तो वेट बच्चों में भी बढ़ रहा है। अगर आप ज़्यादा नहीं तो इन 3 सालों को देखें जिसमें कोविड आया है, तो आप देखिएगा कि लोगों का कार्डियो वर्कआउट रुक गया है। पहले लोग ऑफिस जाते थे, ऑफिस से आते थे, एक एक्टिविटी थी। आज वर्क फ्रॉम होम, आप देखिएगा घर में बैठे बैठे उनके पोस्चर तक भी खराब हो गए। इसी तरह बच्चे हैं, हमारे टाइम में बच्चे बहुत खेलते थे, आज बच्चे लैपटॉप और फोन में लगे हुए। तो जब आपका कार्डियो कम हो जाएगा और ईटिंग हैबिट और ज़्यादा खराब हो जाएंगी। आप देखिए ईटिंग हैबिट में सबको चाउमीन, चिली पटेटो, बर्गर यही पसंद है, तो आपकी बॉडी गेन करेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि वेट बढ़ने के कारण है कार्डियो एक्टिविटी का कम होना, फूड हैबिट का खराब होना, आपकी लाइफस्टाइल का खराब होना। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है कि वेट कम करना जरूरी क्यों है। तो देखिए मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सेस वेट पे आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर हाइट, तो आपका टमी लेवल बाहर आ जाएगा। और अगर आपका टमी बाहर आ जाएगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो आपकी बॉडी हमेशा स्लो रिजल्ट देगी। यानी अगर आप कम भी खाएंगे, आप पानी भी पिएंगे, तो भी वो आपकी बॉडी को सूट करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बीमारियों के पास आ जाएंगे। जिम की लैंग्वेज में ये जरूर कहा जाता है कि टमी का बाहर आना बीमारियों के पास आपको ले आता है। अब मेटाबॉलिज्म फास्ट कैसे होगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए आप कार्डियो एक्टिविटी करेंगे। कार्डियो एक्टिविटी में वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना, साइकिलिंग चलाना, ट्रेडमिल चलाना, ये सब कार्डियो एक्टिविटी है। चाहे आप फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, ये सब कार्डियो एक्टिविटी में आती है। वो एक्टिविटी जिसमें हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी मूव करती है, वो कार्डियो एक्टिविटी है, चाहे वो स्विमिंग क्यों नहीं। तो इसलिए आपको जरूरी है वेट लॉस करना कि आप कहीं ना कहीं हेल्थ इशू में ना पड़ जाएं। और ये भी ध्यान रखिएगा, एक हेल्थ इशू नहीं होता है। एक हेल्थ इशू होगा, कुछ टाइम बाद वो दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। डॉक्टर बदलेंगे, दवाइयाँ बदलेगी, प्रॉब्लम वही रहेगी। फिर एक दिन डॉक्टर भी यही कहेगा कि आप अपनी डाइट पे काम करें, आप अपने रेस्ट पे काम करें, वाटर लेवल पे काम करें, वर्कआउट पे काम करें। तो वेट लॉस करना इसलिए जरूरी है कि आप हेल्थी रहें। थर्ड क्वेश्चन है कि वेट लॉस होगा कैसे। तो देखिए एज अ फिटनेस ट्रेनर, एज अ पर्सनल फिटनेस ट्रेनर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपना लाइफस्टाइल सबसे पहले बदलेंगे। जिस दिन भी आपको ये अलार्म बज जाए आपको कि नहीं मुझे वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए। अब लाइफस्टाइल में बदलिए कैसे। सबसे पहले एड ऑन करिए अपना वर्कआउट आप ग्राउंड में कर सकते हैं, जिम में कर सकते हैं, साइकिल आप चला सकते हैं। जो एक्टिविटी आपको पसंद है आप वो करिए, लेकिन वो वर्कआउट होना चाहिए। इनिशियली 30 मिनट से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे उसे 1 घंटे पे ले जाइए। जब आप वर्कआउट करने लगेंगे और बड़ा डिसिप्लिन से करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आप अपनी डाइट पे काम करना शुरू कर देंगे। डाइट में कोशिश करें प्रोटीन डाइट लेने की और फैटी चीजों को अवॉइड करने की। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको प्रोटीन बहुत लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक सिंपल डाइट लीजिए, आप दाल पीजिए, आप सैलेड खाइए, आप सीजनल फ्रूट्स खाइए। अगर आप मॉर्निंग में हैं तो दलिया ले लीजिए, बॉयल एग वाइट भी आप ले सकते हैं, फ्रेश जूस ले लीजिए। कोशिश करें टमी को लाइट रखिए, बहुत हैवी खाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अपनी डाइट पे, तो केवल रात का जो आपका खाना है उसे टाइमली लीजिए और उसे लाइट खाइए। वेट लॉस होगा आपका राइट वर्कआउट, राइट डाइट और राइट रेस्ट से। कोशिश करें आपका स्लीपरी आवर भी 6 to 8 आवर्स होना चाहिए और बड़े तरीके से आप इसे करें। पहले दिन नहीं होता है, 2-3 महीने लगते हैं आपको अपना माइंड पूरा सेट करने के लिए। 4 चीजों की आपको जरूरत होती है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड डिसिप्लिन। तो आप अपने गोल को पा लेंगे। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है, एक कस्टमर ने मेरे से पूछा है कि वाई हेल्थ इज वेल्थ। तो आप देखिए, मैं ही नहीं कहता हूँ, पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, मैंने भी पढ़ा है।
जब हेल्थ रहेगी तभी तो आप अपने पैसों का मजा लेंगे। अब इस पैसे का भी वैसे क्या फ़ायदा कि आपके पास धन बहुत है लेकिन आप ज़्यादा खा नहीं सकते हैं, आप बहुत सारी मेडिसिन खा रहे हैं, आप ढंग से चल नहीं सकते हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो क्या फ़ायदा। बॉडी हमेशा ख़राब होने से पहले आपको अलार्म देती है, ध्यान रखिएगा। और वेट एक ऐसी चीज़ है, वो आपको जल्दी अलार्म देता है क्योंकि वो जल्दी आपके कपड़ों में आने लगता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में आलस आने लगता है, आप आदी हो जाते हो एक लग्जरी लाइफ के, बिना एसी के आपका काम नहीं चलता है। जब भी आपकी बॉडी ऐसा अलार्म दे तो कोशिश करें आप कार्डियो एक्टिविटी जरूर करें। पूरे 24 घंटे में अपने लिए आधे घंटा 45 मिनट जरूर निकालें। भले ही आप अपनी सोसाइटी में घूमें, आप अगर इतना भी कर लें बहुत है। रात की डाइट टाइम ले लें और रात को ज़्यादा हैवी ना खाएं। उसके बाद ही आप अपनी वेल्थ का मजा ले पाएंगे जब आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी में आप रखेंगे। ये एज अ ट्रेनर मेरा आपको एक एडवाइस है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है कि आज की डेट में 90% लोग वेट गेन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। देखिए एनसीआर में सबसे बड़ी बात ये है कि पहले अगर आप देखें, मैं गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, तो अगर आप गढ़वाल या हिमाचल को आप देखें तो वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, वहाँ का वेदर, वहाँ का वाटर, कहीं ना कहीं वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पुराने टाइम की अगर आप मूवीज़ में भी देखेंगे या पुराने लोगों से आप बात करेंगे तो पहले कहा जाता था जब तबीयत खराब होती थी किसी की कि इनका हवा पानी बदलिए, इन्हें हिल स्टेशन ले जाइए। उसका मेन कारण यही था। और सेकेंडली वहाँ चलना बहुत पड़ता है। एक नॉर्मल आदमी भी गढ़वाल उत्तराखंड का या हिमाचल का वो नियर अबाउट 10 to 20 किलोमीटर्स बहुत आराम से चलता है। डाइट में फैटी चीजें है ही नहीं, पानी बहुत प्योर है, हवा बहुत प्योर है। अब ये सारी चीजें एनसीआर में नहीं है। एनसीआर में क्या है? एनसीआर में है जॉब और टेंशन। आप क्लॉकवाइज चलते हैं, आपके पास जीने का टाइम ही नहीं है। जॉब आवर अब 8 घंटे नहीं रहे, वो 16 और 14 घंटे में तब्दील हुए। आदमी 2 से 3 घंटे गाड़ी में ही है। अगर उसे कहीं जाना है, सपोज किसी को दिल्ली से गुड़गांव जाना है तो 1.5 घंटा जाना और 1.5 घंटा उसे आने के लिए चाहिए, तो वो वर्कआउट कब करेगा। प्लस फूड हैबिट बहुत खराब हो गई है, हमें हर चीज स्पाइसी चाहिए। तो ये सारी एक जड़ है 90% वेट गेन होने की। एक है कि हम हेल्थ को मॉनिटर कैसे करें। देखिए अगर खराब हो रही है तो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि वो अलार्म देगी। बाकी मॉनिटर के लिए मैंने तो एक स्मार्ट वॉच ले ली। अब ये स्मार्ट वॉच लेने का एक मेन मकसद ये है कि कम से कम 10,000 स्टेप हम चलें, तो कहीं ना कहीं ये मुझे अलर्ट देती है। और क्योंकि अब मैं थोड़ा सा इसका एडिक्ट भी हो गया हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अर्ली मॉर्निंग में 5 o'clock उठ जाता हूँ, मेरी क्लासेस भी लगी होती है, और नाइट 10 o'clock तक मैं इस वॉच को पहने रहता हूँ। जब भी मुझे कभी ये लगता है कि नहीं यार मैं उतना वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं अपनी वॉक कई चीज़ें स्टार्ट कर देता हूँ। क्योंकि मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ तो मेरा अपना वर्कआउट कम हो पाता है, ज़्यादातर टाइम बताने में ही बीत जाता है। बट मेरी कोशिश ये रहती है कि चलिए वेट ट्रेनिंग अगर मेरी कम हो भी रही है तो मेरी अपनी वॉक पूरी रहे। मैं फ्री हैंड वर्कआउट जरूर करता हूँ, मैं वार्म अप एक्सरसाइजेज जरूर करता हूँ, मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जरूर करता हूँ। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं 10,000 स्टेप पूरे करूँ। वैसे जनरली मैं 15,000 स्टेप करता हूँ, तो मेरा एक एडिक्शन भी बन गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अगर मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप एक स्मार्ट वॉच लें और थोड़े इसके एडिक्ट हो जाएं, तो ये आपको थोड़ा पुश करती रहेगी। 7 क्वेश्चन ये आता है कि हम वेट मैनेजमेंट कैसे करें। तो देखिए वेट मैनेजमेंट तभी होगा जब आप एक हेल्थी वर्कआउट करेंगे, एक हेल्थी डाइट लेंगे। कई बार क्या होता है, बहुत लोग हैं मेरी नॉलेज में, कई लोग वेट लॉस कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि अब वो थोड़े आइडल हो गए हैं, अब उन्होंने डाइट पे काम कर लिया, वर्कआउट पे काम कर लिया, या मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया, तो वो क्या करते हैं, छोड़ ही देते हैं। और आप देखेंगे विद इन 2 to 3 मंथ्स बाद वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो 1 साल पहले थे। यानी वेट लॉस करने में तो उन्होंने 1 साल लगाए, लेकिन वेट गेन करने में उन्हें 3 to 4 मंथ से ज़्यादा नहीं लगते हैं। उसका कारण ये है कि जब आप वेट लॉस करते हैं तब तो आप बहुत कॉन्शियस होते हैं वर्कआउट के, डाइट के, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं आप माशाल्लाह उसी डाइट पे वापस आ जाते हैं। तो डाइट भी इस तरह से ना चलाएं कि आज तो आप उसे कवर कर पा रहे हैं और कल ना करें। यानी कि डाइट में वही चीज़ें लें जो आप लंबे टाइम तक ले सकते हैं। मैं बहुत ऐसे बॉडी बिल्डर्स को भी जानता हूँ जो चिकन खा के और बॉयल एग वाइट खा के और पटेटो खा के बोर हो चुके होते हैं। तो जिनके इतने बड़े गोल है बॉडी बिल्डिंग के, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक तपस्या है, जब वो बोर हो सकते हैं तो आप ये लगा लीजिए कि नॉर्मल बंदे की क्या हालत होगी, तो वो जल्दी बोर हो जाएगा। तो आप कोशिश करें राइट डाइट लें, राइट वर्कआउट करें, राइट रेस्ट करें, वेट मैनेज तभी हो सकता है। आप 8 क्वेश्चन आ रहा है कि क्या
अदर एक्टिविटी से भी वेट लॉस हो सकता है? तो आंसर है बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएंगे तभी वेट लॉस होगा। आप साइकिलिंग करिए वेट लॉस होगा, आप स्विमिंग करिए वेट लॉस होगा, आप वॉक करिए वेट लॉस होगा, आप ब्रीज वॉक करिए वेट लॉस होगा, आप डाइट कंट्रोल करिए वेट लॉस होगा, आप फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, कोई भी एक्टिविटी, मैं बार बार ही आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपकी ऑल ओवर बॉडी इन्वॉल्व होती है उससे वेट लॉस होता है। ये सब कार्डियो एक्टिविटी है और कार्डियो से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और मेटाबॉलिज्म आपकी मदद करता है वेट लॉस, तो बिल्कुल हो सकता है। 9th क्वेश्चन है, मैं 3 किलोमीटर की वॉक करती हूँ लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। एक्चुअली हो सकता है आपकी डाइट कंट्रोल में ना हो, आपका रेस्ट ठीक से ना हो। आप एक काम करिए, आप इसको ना रिवर्स मेथड में करिए। रिवर्स मेथड का मतलब होता है कि आप वार्म अप करने के बाद पहले ये देखिए कि स्टार्ट किससे करते हैं। जनरली ज़्यादातर लोग अगर वॉक कर रहे होते हैं तो पहले वार्म अप करेंगे, वॉकिंग से स्टार्ट करेंगे, लिटिल बिट एब्डोमिनल करेंगे, फ्लोर करेंगे। आप एक काम करिए कि वार्म अप करने के बाद पहले एब्डोमिनल कर लीजिए, फिर फ्लोर कर लीजिए, फिर वॉक करना स्टार्ट करिए और वॉक में ब्रीज वॉक। कई बार क्या होता है कि सिमिलर जब आप वर्कआउट करते हो तो बॉडी सिमिलर रिजल्ट देती है। कोशिश करें वर्कआउट को हमेशा वैरायटी वाला करिए और आगे पीछे करते रहिए। 101% आपकी बॉडी रिजल्ट देगी। एक और चीज़ भी है कि कई बार आपका जब वेट लॉस हो जाता है तो बॉडी थोड़ा ढीट हो जाती है और वो रिजल्ट बहुत स्लो देती है, यानी इसको 2, 3, 4 या 6 महीने भी लग जाते हैं। तब तक आपको बॉडी के साथ काम करते रहना है, डाइट वाइट में वेरिएशन देते रहना है, बॉडी रिजल्ट देगी। लास्ट क्वेश्चन है कि मुझे कितना वेट लॉस करना चाहिए। तो मैं पहले आपको बता दूं कि हमेशा ध्यान रखिए वेट चलता है अकॉर्डिंग टू योर हाइट। सपोज मेरी हाइट 5'6" है तो आप क्या करिए, जो 6 है उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 2.5 पर इंचेस का केजी है। जो भी डिजिट आती है उसमें 50 को प्लस कर लीजिए। 50 चलता है 5 फीट हाइट का, तो 5 फीट हाइट का 50 प्लस जो डिजिट आई है वो प्लस कर लीजिए। आप ये ध्यान रखिएगा आपको इतने वेट को मेंटेन करना है। कोशिश करिए हमेशा 2 किलो और नीचे रखिए वेट को, क्योंकि 1 to 2 kg डेली फ्लक्चुएटिंग वेट कहलाता है। कभी हमने ज़्यादा खा लिया या ज़्यादा पानी पी लिया तो वो वेट फ्लक्चुएट करेगा। तो वेट चलेगा अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट के हिसाब से। अगर आपका इससे ज़्यादा चल रहा है, सपोज मेरी हाइट 5'5" है और मेरा बॉडी वेट 80 चल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं 15 किलो या 18 किलो ज़्यादा वेट में हूँ। तो आपको इस तरीके से उसे कम करना है। और आप ये समझ लीजिए कि कॉम्बिनेशन है राइट वर्कआउट, राइट डाइट एंड राइट रेस्ट।